सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका पोलर फॉर्म यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा वो आई स्क्वायर के बारे में सीखा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन करके हम लोगों ने क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। अब इसको जरा हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे क्या है। तो देखो सिंपल जो प्लेन होते हैं उस पर केवल हम रियल वैल्यूड फंक्शन को ही रख सकते हैं, कोई रियल वैल्यू होगी एक्स और वाई दोनों। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक स्पेशल प्लेन की जरूरत होगी। उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन भी बोलते हैं उसको, या गॉसियन प्लेन भी हम लोग बोलते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह का एक प्लेन बना लिया और जिसमें x जो एक्सिस थी वो एक रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, किसको, एक रियल वैल्यू को, और जो y एक्सिस है वो एक इमेजिनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। सो नाउ वी लेट वन कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक। और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कहीं पर p पॉइंट के रूप में, p है x, y। तो x क्या है, यहाँ पर रियल वैल्यू है और y क्या है, इमेजिनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और O को हमने P से इस तरह से ज्वाइन किया, बात समझना भाई। तो व्हाट यू से द OP, OP क्या है, एक डिस्टेंस है ओरिजिन से, P की ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ Z। उसको क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ Z, यानी हम इसको मॉडुलस ऑफ Z से दिखाएंगे इस तरह से, ठीक। इसको हम लोग R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, R से भी, ध्यान रखना, इसको हम लोग R यानी मॉडुलस Z को हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये कोई भी पॉइंट दे दो, यहाँ पर T दे दो। तो देखो ये जो OP लाइन है वो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन लिए है, मान लेते हैं वो एंगल क्या है, थीटा है। तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट, यानी थीटा को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल वैल्यू एम्पलीट्यूड है ना, अभी हम लोग बात करेंगे और आगे। और इसको दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड के बाद अभी हम लोगों ने हमने क्या बताया, आर्गुमेंट, यस आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। तो ये जो थीटा की वैल्यू है, ये नेम है, ये कोई भी एक आप नेम ले सकते हो, एम्पलीट्यूड भी कह सकते हो या आर्गुमेंट कह सकते हो, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो हमारा z है कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा है, या आर्गुमेंट क्या है, थीटा है। और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, r। अब देखो मॉडुलस z क्या होगा, मॉडुलस z दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना भाई, देख लो ये x है और ये क्या है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भैया मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस z, और इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मुझे एम्पलीट्यूड इसका निकालना पड़े, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड मीन्स अगर थीटा निकालना हो तो टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो मुझे ये मालूम है ना, अब इसकी हेल्प से ही हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा। तो यहाँ पर x और y क्या है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, y अपॉन एक्स, अंडरस्टूड, y अपॉन एक्स। अब यहाँ तो ये एक्यूट है ना, एक्यूट की बात कर रहा है, और जब भी हम चलेंगे तो इसी तरीके हम लोग एक्यूट की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे इसकी सिचुएशन क्या बनती है। y क्या है, y आप देख रहे हैं ना, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर किसका, z का, और x क्या है, रियल नंबर है, किसका, रियल पार्ट है z का, और ये इमेजिनरी पार्ट है z का, दैट इज ए टेन थीटा। ये आपको टेन थीटा इस तरह से मिलेगा। ये चीज समझ आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि r क्या है, r क्या है, मॉडुलस ऑफ z है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा y अपॉन एक्स होगा, ये एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखो अगर हम लोग r की वैल्यू निकालें साइन और कॉस के फॉर्म में, तो देखो थीटा के फॉर्म में तो क्या मिलेगी, अगर देखो कॉस थीटा अप्लाई करते हैं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, x अपॉन r, x अपॉन r, देयरफॉर व्हाट इज ए x, तो आप बोलेंगे r cos थीटा, ठीक। और अगर हम लोग साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा क्या आएगा, y अपॉन r, देन
वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये चीज़ समझ आ गई। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली वो निकली आपकी आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो था वो था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यानी कि आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। ठीक, इसमें से हमने आर कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा एंड आई साइन थीटा। तो एक्चुअल में हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, पोलर फॉर्म बोलेंगे। अब देखिए पोलर फॉर्म तो हमने बता दिया, लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, उसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ, क्योंकि जो ये थीटा है ना वो डिपेंड कर रहा है कि ये जो पी है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट। और एक चीज मैं लिख देता हूं कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। हमने बता तो दिया था लेकिन लिखा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं इसको। एक तो और आर्गन्ड प्लेन बोलते हैं इसको, आर्गन्ड प्लेन, और इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, गॉसियन प्लेन भी कहते हैं इसको, गॉसियन प्लेन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो कोई भी एक नाम आ जाए तो आप समझ जाओगे क्या हो रहा है इसमें, रियल और इमेजिनरी दोनों का मिक्सचर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं अलग अलग क्वाड्रेंट में हमको कौन कौन सा क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी आर्गुमेंट। सो देखो नंबर वन हम लोग शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अभी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और मुझे रिक्वायरमेंट है थीटा और आर की। तो आर तो आपको निकालना आता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको अगर इस फॉर्म में दिया जाएगा कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो आप आर तो निकाल लेंगे ना कि आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम लोग थीटा कैसे निकालेंगे, मेन आपको ही सीखना है कि थीटा हाउ विल फाइंड आउट। ओके, तो देखो अलग अलग क्वाड्रेंट में आएगा, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर कोई भी पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो किस तरीके से लिखा होगा आपको मालूम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होगा, पॉजिटिव, और y भी पॉजिटिव होगा, यानी x प्लस आई वाई होगा। तो फिगर से समझते हैं, जैसे हमने बनाया कि ये अपना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इस तरह से आप प्लेन एक बनाएंगे, और ये y डैश o, और ये कोई पॉइंट है P, और ये आपका आ गया R, दैट इज x कॉमा वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। अब देखो ये एंगल जो ना वो थीटा है, हमने इसको लेट कर लिया कि थीटा दैट इज अल्फा। अब ये थीटा क्या है, अल्फा ही है, और इसको निकालने के लिए हमने जो अभी फार्मूला अप्लाई किया कि टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी इमेजिनरी पार्ट, या आप ऐसे y अपॉन एक्स भी लिख सकते हो, मॉड में लिखेंगे। क्या, मुझे पॉजिटिव वैल्यू सभी चाहिए 10 की, क्यों अभी पता चलेगा आपको कि मैं पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। तो फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे कि इसमें जो आर है वो तो आपका सब में कॉमन चलेगा, और थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट है थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा लेंगे। ठीक, अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट आएगा, और यहाँ पर आर तो आपको मालूम है क्या, मॉडुलस जेड हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ा सा चेंज किया, ये आ गया माइनस एक्स प्लस आई वाई, तभी तो हम पहचान पाएंगे फर्स्ट में या सेकंड में। अब ये क्या है, सेकंड में आ गया, तो सेकंड की सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही। अब जो पॉइंट है वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ कहीं P आ गया, और ये कोऑर्डिनेट इसके हो गए माइनस एक्स कॉमा वाई, और कुछ ऐसे। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये ठीक, यहां तक जितना भी एंगल ये मूव करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे, है ना, समझ में आ गया ना। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थोड़ा सा आप समझ के देखो, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं और ये अगर मैं अल्फा निकालूं, अल्फा, ठीक है, मैं अल्फा की बात कर रहा हूं क्योंकि थीटा मैंने बोल रखा है पहले ही, मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। तो बेटा यहां थीटा क्या आएगा, तो आप सिंपल से बोलोगे पाई माइनस अल्फा, ठीक है, ये समझ में आ गया। थीटा क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, यहां से
अल्फा निकालना होगा, और अल्फा निकालने का वही अपना मेथड tan अल्फा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मॉडुलस में। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि पॉजिटिव ही लेंगे, एक्यूट एंगल ही चलेगा हमारा, और क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं, -x है y है, तो निगेटिव वैल्यू भी मिल जाएगी हमको, है ना। इसलिए मैंने क्या लगा दिया, मॉडुलस लगा दिया, मॉड लगा दिया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी, एक्यूट एंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड के लिए हमारा जो एम्पलीट्यूड आया बेटा वो आ गया पाई माइनस अल्फा, और r आपका मॉडुलस z, वो सबके लिए कॉमन है। अब चलते हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट की ये कंडीशन क्या बनाएगा, तो ये हो गया x डैश x y एंड y डैश। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये आएगा तो यहाँ कहीं आएगा, ये P बनेगा, कुछ इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर जब बन के आएगा तो फिर एंगल क्या आएगा, तो आप बोलोगे जो थीटा आएगा वो बन के आएगा पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। ठीक, अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, अभी तो मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ फाइनल में, पहले तो मैं लिखता हूँ। तो ये हो गया बात किसका, थर्ड क्वाड्रेंट का आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो गई, और r इक्वल टू क्या हो गया, मॉडुलस z। ऐसे ही अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो फोर्थ में क्या आएगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पूरा ये टर्न करके मान लीजिए यहाँ पर कहीं आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन गया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक चल के आया, यानी कि 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये y हो गया, ये y डैश x डैश और ये x, दैट इज ए p, और ये अगर अल्फा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है, तो कितना बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा क्या आया, तो आप बोलोगे 2 पाई माइनस अल्फा, और फिर से घूम के आए तो फिर से हम लोग शुरू हो गए, यानी कि बहुत सारे ऐसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते रहेंगे। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो कहता है कि दुनिया भर के मत निकालो, आपको सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए। क्या चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा, थीटा जो होगा वो माइनस पाई से बड़ा और पाई के बीच में होगा। कहां से, पाई से और माइनस पाई के बीच में होगा। तो ये कैसा होगा, अब देखो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले तो पाई से कम था, है ना, ये पाई से कम था। ठीक, और चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, तब भी ये पाई से कम था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आते ही ये पाई से बड़ा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्स करेंगे, अब हम यहां ना जाके हम यूं राउंड लगाएंगे, इस तरीके से आएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब हमको क्या करना है, इधर से घूम के आना है। तो जब हम लोग इधर से घूम के आएंगे तो क्या मिलेगा, थीटा क्या होना चाहिए, माइनस पाई माइनस अल्फा। थीटा क्या होगा, माइनस में हो गया, एक तो माइनस आप खत्म कर दिए, पाई ये पूरा पाई है, उसमें से ये अल्फा हमने क्या किया, माइनस कर दिया, लेकिन हमने क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है इसलिए यहां पर माइनस साइन आ गया। ठीक, तो यहां पर थीटा मिल जाएगा अल्फा माइनस पाई। दिस इज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस इज ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। हम लोग यूज किसका करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का करेंगे। ठीक, तो क्या ये गलत है, नहीं, ये भी सही है, ध्यान रखना। लेकिन लगा हुआ है, लेकिन हम लोग यूज किसका करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, गलत ये भी नहीं है। और दूसरा, अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो ये सिंपल यहीं पर आ जाएगा, सिंपल से यहीं पर आ गया ना। तो यहां पर जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो जस्ट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। थीटा क्या हो गया, जस्ट माइनस अल्फा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में। ये चीज क्लियर हो रही है आपको बिल्कुल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सिंपल सा, कि सपोज करो कि z इक्वल टू हमको दिया गया, एक एग्जांपल करते हैं कि z की एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, z इक्वल टू -1 माइनस i√3, मतलब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कहां जाएगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहले तो आपको आर निकालना है। तो आर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर दैट इज ए 3। तो क्या आ गया, अंडर रूट 4 दैट इज ए 2। तो आर की वैल्यू तो मालूम हो गई 2। अब मेन मुद्दे पर आ जाइए क्या कि मुझे थीटा पता करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ माइनस रूट 3 है और माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, रूट 3 और पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। रूट 3 है ना, 10 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ थीटा 60 आ गया, यानी कि 60 का मतलब π/3 मालूम हो गया। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये इस तरह से मूव करता हुआ यहाँ पर आया, ठीक, और हमने यहाँ पर इसको क्या निकाल लिया, π/3, समझना। तो यहाँ से देखो हमें चाहिए ये, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यानी कि ये मान लेते हैं अल्फा निकाला हमने, सॉरी अल्फा लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपको समझ में। तो अब देखो आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट आएगा माइनस, तो पहले लगा दो, और पाई, ये पूरा पाई है, पाई में माइनस π/3 माइनस कर दो। तो देखो क्या आएगा, -3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। सो व्हाट इज ए थीटा, -2π/3। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अल्फा क्या था अपना π/3 था। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना वो क्या बन जाएगा, आर की जगह क्या लिखेंगे 2 और कॉस थीटा, थीटा की जगह -2π/3 और प्लस आई साइन -2π/3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 2 कॉस और ये बन जाएगा 2π/3 और माइनस ये आ जाएगा आई साइन 2π/3। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन था, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था उसका पोलर फॉर्म ये आ गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए तो और करते एग्जाम्पल हम लोग एक दो। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, इसको पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इसको देखो कैसे करोगे कि जेड से इंडिकेट करते हैं इसको, 1 + 2i आप लिख लीजिए और 1 - 3i, और इसमें पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + 3i होगा इसका कॉन्जुगेट और ये 1 + 3i हो गया। सो जेड इक्वल टू क्या आ गया, इसको सॉल्व करो तो 1 + 3i + 2i और 2 3 जा 6i स्क्वायर एंड होल अपॉन 1 - 9i स्क्वायर। ठीक, देन जेड इक्वल टू 3i 2i और ये देखो 6i स्क्वायर, तो 3 2 कितना हो गया 5i और ये 6 का मतलब माइनस का 6 और ये माइनस का 5। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। और इधर आ गया 1 और i स्क्वायर -1 तो ये प्लस का 9। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि ये तो माइनस का 5 आ गया और 9 और 10 हो गया, 5 कॉमन लेके ख़त्म कर देंगे इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पहले लिख लेंगे, रियल नंबर पहले लिखना है और प्लस का i बचेगा और नीचे क्या आएगा 2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। यानी कि फाइनल में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया वो 1/2 और प्लस 1/2i इस तरीके से मान लो आ गया। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब देखो यहाँ पर जो रियल है वो -1/2 है और इमेजिनरी है वो 1/2 है। रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो r चाहिए और एक थीटा चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग r निकालते हैं। r इक्वल टू क्या होता है, √x², यहाँ x माइनस है, और प्लस y²। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा 1/4 + 1/4, सो दैट इज ए 1/2 है ना, 1/√1/2 आ गया, यानी कि r की वैल्यू आई 1/√2। ये चीज़ समझ में आ गया, r निकल आया। अब देखो मेन अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक क्या हमारा था, मेन थीटा एम्पलीट्यूड निकालना। तो इसका एम्पलीट्यूड के लिए मुझे ये पहले पता करना होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान से कोई एक माइनस है और ये प्लस है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं होगा ये -1/2 और 1/2 ऐसे कुछ।
सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये तो हमें कंफर्म हो गया ना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सीधे tan अल्फा निकालते हैं। tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉड y अपॉन x होता है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या देखो 1/2 है, y जो 1/2 और x भी यहाँ पर माइनस का 1/2 है, तो यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया ना। सो हम लोग कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 45 या π/4। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा मैंने क्या बताया था आपको कि एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा, इस थीटा को हमने क्या बोला था, पाई माइनस अल्फा, ये ना, ये अल्फा था ना, तो पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा क्या है यहाँ पर, π/4। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 3π/4। तो यहाँ इसका एम्पलीट्यूड जो आ गया वो आ गया 3π/4। अब सब कुछ मालूम हो गया। अब बस इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है। ठीक, तो वैल्यू रख दो भाई, r की वैल्यू क्या है, 1/√2 cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। तो यही इसका पोलर फॉर्म हो गया। अंडरस्टूड, समझ आ गया। ओके, सो नाउ कम टू एक्सरसाइज